हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। आज मैं आपके लिए अगली वीडियो लेकर आया हूं अकाउंट्स के चैप्टर 1 का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने अकाउंट्स का डेफिनेशन और अकाउंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था। आज हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग और लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस में कुछ पॉइंट्स बच्चों रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव वर्ड्स हम क्या समझते हैं? जैसे मान लीजिए आप जो स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, इस एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? एजुकेशन हम क्यों लेते हैं? इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारा इंटेलेक्ट बढ़े, एक अच्छा फ्यूचर मिले हमको, और फ्यूचर में हम अपने लाइफ को सेटल कर पाए। या तो हम बिजनेसमैन बनेंगे, लॉयर बनेंगे, अकाउंटेंट बनेंगे, एमबीए करेंगे। एजुकेशन क्यों लेते हैं? फॉर अ बेटर फ्यूचर, फॉर डिसिप्लिन, फॉर इंटेलेक्ट। इन चीजों के लिए हम स्टडी करते हैं। फॉर बेटर लाइफ अपॉर्चुनिटी, पढ़े लिखे व्यक्ति को समाज में आगे बढ़ने का मौका मिलता है, समाज में रेस्पेक्ट मिलता है। तो ये होती है एजुकेशन की ऑब्जेक्टिव्स। ठीक वैसे ही ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? अकाउंटिंग क्यों किया जाता है? नंबर 1, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। मैंने पहले ही बोला था बच्चों, अकाउंट्स का मतलब होता है रिकॉर्ड्स को रखना, मेंटेन करना। किसको कितने का माल उधार में बेचा गया, एक साल में कितने का सामान बिका, कितने पैसे आए, कितना हमने क्रेडिट में उधार में सामान लिया, सप्लायर को कितना पेमेंट करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितने का आया। ये सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। नंबर 2, प्रॉफिट लॉस, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। जैसे एजुकेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है बेटर लाइफ, एक अच्छी लाइफ, ठीक उसी तरह अकाउंटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस तो रिकॉर्ड्स को देख के ही पता चलेगा बच्चों कि एक साल में हमने कितने का रेवेन्यू जनरेट किया, कितने का रेवेन्यू मतलब इनकम, एक साल में हमने कितने पैसे कमाए, और एक्सपेंस, एक साल में हमारे खर्चे कितने हुए। जैसे अगर कोई ढाबा है, उसने एक साल में 50 लाख का इनकम जनरेट किया, तो उसके एक्सपेंस भी तो होंगे। उसने कितने की सब्जी खरीदी, वर्कर्स को कितना पेमेंट दिया, बिजली का बिल कितना आया, टैक्स कितना गया, सारे खर्चे। तो उसके सारे खर्चों का हिसाब है 30 लाख। तो उसका नेट इनकम कितना हुआ? 50 माइनस 30, 20 लाख। तो ये जो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये भी कैसे पता चलेगा? अकाउंट्स की वजह से, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने की वजह से। तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है अकाउंट्स का प्रॉफिट लॉस पता करना। थर्ड, फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब क्या होता है बच्चों? एक कंपनी किस पोजीशन पे खड़ा है एक साल का बिजनेस करने के बाद, या करंट समय में उसका पोजीशन क्या है। एसेट्स मतलब बिजनेस के पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितना बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, कितने लोगों से पैसे वसूल करने हैं, ये सब उसके एसेट्स में आएगा। कितने की प्रॉपर्टी है, दुकानों में कितना सामान पड़ा हुआ है। उसी तरह दुकान के ऊपर उधारी कितनी है, कितने का लाइबिलिटी है, कितने का क्रेडिट है, कितना कितना जगह में उधार का पेमेंट करना है। अगर हमें पता चलता है कि हमारे एसेट्स बहुत ज्यादा है, मतलब बैंक में पैसा अच्छा खासा है, सेल्स बहुत ज्यादा हुआ है, कल को हम इनसे इतने सारे पैसे वसूल करने हैं, हमारा पैसा आने वाला है, बिजनेस के ऊपर उधारियां कम है ना। तो ये जो चीजें हैं, इन चीजों को देख के कंपनी अपना पोजीशन एस्टिमेट करती है कि कंपनी का पोजीशन क्या है। क्या कंपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, या कंपनी का पोजीशन डावाडोल है, कंपनी का पोजीशन ब्लर है, कंपनी नुकसान में है, उधारियां बहुत ज्यादा है, माल की बिक्री नहीं हुई है, अनसोल्ड स्टॉक बहुत ज्यादा है। तो इन चीजों को देखकर कंपनी समझती है कि कंपनी किस पोजीशन पे खड़ी है। क्या कंपनी का पोजीशन अगले साल के लिए अच्छा है, या कंपनी का पोजीशन नेक्स्ट ईयर के लिए खराब है। तो ये सारी चीजें कंपनी को समझनी पड़ती है। जैसे रिपोर्ट कार्ड देख के, मार्कशीट देख के आप ये समझते हो कि आपका पोजीशन क्या है। जैसे 9th में आपने देखा कि फॉर एग्जाम्पल आप सप्ली लेके पास हुए, या आपके मार्क्स बहुत कम आए, इसका मतलब आपका जो पोजीशन है वो थोड़ा सा वीक है। तो आपको 10th में और मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करके आपको अच्छा नंबर लाना पड़ेगा। और वहीं आपने देखा कि 9th में आपके परसेंटेज बहुत अच्छे आए हैं, तो 10th में आपको उसी को कंटिन्यू करना है। तो बिजनेस को भी तो देखना पड़ता है कि बिजनेस का कंडीशन अगर अच्छा है, स्ट्रांग है, अच्छे सेल्स हो रहे हैं,
तो कंपनी को उसी को कंटिन्यू करना है। लेकिन अगर कंपनी का पोजीशन वीक है, सेल्स नहीं हो रहे हैं, जो उधारियों का पैसा फंसा पड़ा है वो आ नहीं रहा है, तो कंपनी को अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी प्लानिंग चेंज करनी पड़ेगी। तो कंपनी अकाउंटिंग क्यों करती है? ताकि अपने पोजीशन को समझ सके कि वो पोजीशन में अच्छे हैं या कंपनी का पोजीशन वीक है। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को हेल्प करना। असिस्टेंस का मतलब क्या होता है बच्चों? हेल्प। कंपनी के रिकॉर्ड्स को चेक करके मैनेजमेंट को यह समझ में आता है कि मैनेजमेंट को अगले साल में क्या करना है। जैसे मान लीजिए गाड़ियों का शोरूम है, गाड़ियों के शोरूम के रिकॉर्ड्स को चेक करके पता चला कंपनी को कि एक पर्टिकुलर गाड़ी बहुत ज्यादा सेल हुई है, चाहे वो एसयूवी हो, फॉर्च्यूनर, कोई एक पर्टिकुलर गाड़ी बहुत ज्यादा सेल हुई है, तो कंपनी को अगले साल उसके लिए और तगड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी। इस गाड़ी का सेल्स अच्छा है तो क्या मैं इसमें कुछ और फीचर्स डाल सकता हूं, कोई और डिस्काउंट दे सकता हूं, क्या कुछ मैं कूपन दे सकता हूं ताकि इसके सेल्स और बढ़े। या कंपनी को अपने अकाउंट्स को चेक करके समझ में आए एक गाड़ी की सेल नहीं हो रही है, तो कंपनी का मैनेजमेंट उसको देख के डिसाइड करेगा क्या मैं इस साल भी इस गाड़ी को मंगवा के सेल करने की कोशिश करूं या इस गाड़ी को सप्लायर से लेना बंद कर दूं क्योंकि इसके सेल्स नहीं हो रहे। तो मैनेजमेंट रिकॉर्ड्स को देख के ये अंदाजा लगाता है कि अगले साल उसे क्या करना है। अगर मैनेजमेंट को दिख रहा है कि बिजनेस अच्छा चल रहा है, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, बिजनेस को बढ़ाना चाहिए, तो मैनेजमेंट बैंक से लोन लेगा, एक दूसरा ब्रांच डालेगा कि चलो अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, बिजनेस को बढ़ाते हैं। और अगर कंपनी को दिख रहा है बिजनेस में लॉस हो रहा है, तो कंपनी नया ब्रांच तो ओपन नहीं करेगी, इसी ब्रांच में नई नई स्ट्रेटेजी लाएगी ताकि सेल्स को बढ़ाया जा सके। मतलब रिकॉर्ड्स को देखकर ही मैनेजमेंट ये डिसाइड करता है कि आने वाले समय में उसको क्या करना है। जैसे जब कोई हीरो देखता है कि उसकी मूवीज कितनी अर्न कर रही है, अगर वो देखता है कि उसकी मूवीज बहुत अच्छा कमा रही है, तो जो एक्टर है वो चेंज नहीं करता, वो उसी तरह की मूवीज को और करता है। लेकिन अगर उसको दिखता है कि उसकी मूवीज नहीं कमा रही है, नहीं चल पा रही है, तो फिर एक्टर को अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ती है, दूसरी टाइप की मूवीज करनी पड़ती है। जब केजीएफ मूवी सुपर डुपर हिट हुई, तब बहुत सारे एक्टर्स ने सोचा कि हमें भी इस तरह की मूवीज करनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट कमा के दे रहा है। तो कहने का मतलब है बिजनेस को भी अकाउंट्स ये मदद करता है कि उसे अपने बिजनेस के फ्यूचर में क्या करना चाहिए। प्रोटेक्शन टू एसेट्स, और कंपनी के जितने भी एसेट्स होते हैं, कंपनी की बिल्डिंग, कंपनी की मशीनरी, कंपनी के मटेरियल्स, कंपनी के वर्कर्स, इन सब के ऊपर कंट्रोल रखने में भी हेल्प करती है। जैसे कंपनी ने देखा कि कंपनी के पास 50,000 वर्कर हैं, लेकिन लास्ट ईयर कुछ 5,000 वर्कर काम छोड़ के चले गए, तो कंपनी उनको कैसे कंट्रोल करे कि वर्कर काम छोड़ के ना जाए। वर्कर जो लीव लेके चले जा रहे हैं, कंपनी को छोड़ के चले जा रहे हैं, कंपनी क्या करे? तो मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि हम इस साल बोनस अच्छा देंगे। तो कंपनी ने इस साल बोनस अच्छा दिया, जिससे वर्कर जो काम छोड़ के जा रहे थे, जो वर्कर लेफ्ट करके जा रहे थे, टर्न आउट हो जा रहे थे, वो रुक गया, मतलब वर्कर्स काम छोड़ के नहीं गए। तो कंपनी ने अपने एसेट्स को कैसे कंट्रोल किया? बोनस देकर। ये सब कैसे पता चलेगा? रिकॉर्ड्स को देखकर, अकाउंटिंग के जो रिकॉर्ड्स हैं। अब कंपनी ने देखा कंपनी के पास इतने सारे एसेट्स हैं, लेकिन हर साल कुछ मशीनरी चोरी हो जाती है, तो कंपनी ने डिसाइड किया इस बार अपने प्रीमाइसेस पे सीसीटीवी लगवा देगी और कुछ और चौकीदार वॉचमैन लेकर आएगी ताकि अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट कर सके। तो सब कैसे पता चलेगा? रिकॉर्ड्स को देख करके, कितने एसेट्स थे, कितनी मशीनरी थी, उसमें से कितनी चोरी हुई, ये सभी चीजों को देखने के लिए आपको अकाउंट्स की जरूरत पड़ती है। तो ये बच्चों क्या था? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अब हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, जैसे फंक्शंस ऑफ स्कूल लाइफ। स्कूल लाइफ हमें क्या सिखाता है? डिसिप्लिन सिखाता है, एजुकेशन देता है ना। एक सोशल लाइफ को जीने की किस तरह का वे होता है वो हमें बताता है, मॉरल वैल्यूज सिखाता है, सही गलत क्या है वो बताता है। ठीक उसी तरह ये हमने पढ़ा था अकाउंट्स क्यों करते हैं, अब हम पढ़ेंगे अकाउंट्स हमें क्या सिखाता है। नंबर 1, रिकॉर्ड्स का सिस्टमैटिक मेंटेनेंस। अकाउंट्स हम ऑब्जेक्टिव है रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, पर उन रिकॉर्ड्स को मेंटेन कैसे करना है, कौन सी एंट्री पहले बनेगी, कैश रिकॉर्ड कहां होगा, क्रेडिट उधारी वाला रिकॉर्ड कहां होगा, ये किस तरह के से रिकॉर्ड होगा, ये हमको बताता है अकाउंटिंग। समझ गए बच्चों? अकाउंटिंग क्यों करते हैं? रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए, पर रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना कैसे,
व्हाट इज द प्रोसेस, प्रोसेस क्या है, डिस्काउंट को कहां रिकॉर्ड करेंगे, कैश में सामान बेचा है उसको कहां रिकॉर्ड करेंगे, अगर हमने कुछ डिफेक्टेड सामान वापस कर दिया परचेज रिटर्न कहां रिकॉर्ड होगा, सेल्स रिटर्न कहां रिकॉर्ड होगा, प्रॉफिट लॉस कैसे निकाला जाएगा, ये सभी चीजें हमें कौन सिखाता है, अकाउंटिंग, कि एक सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाए। जैसे हमारे लाइफ में भी एक सिस्टम होता है, सुबह उठे, ब्रश किए, फ्रेश हुए, उसके बाद नाश्ता किए, नहाए, फिर लंच किए, एक सिस्टम होता है। उसी तरह अकाउंट्स में भी तो सिस्टम होगा ना, किस रिकॉर्ड को पहले एंटर करेंगे, किस रिकॉर्ड को बाद में एंटर करेंगे, है ना। ये सारी चीजें जब सामान बेचे हैं उस दिन रिकॉर्ड करना है, या जिस दिन पैसे आए हैं उस दिन रिकॉर्ड करना है, इन सभी के डिटेल्स आप आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो एक सिस्टमैटिक तरीके से, प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड्स को कैसे मेंटेन करना है, ये अकाउंट्स हमें सिखाता है। दूसरा, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जिसको फाइनल अकाउंट्स कहते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट, समझ लीजिए आपका मार्कशीट, आपका मार्कशीट साल के एंड में प्रिपेयर होता है। उसमें पूरे साल के आपके परफॉर्मेंस का समरी होता है कि आपने टेस्ट में कैसा परफॉर्म किया, आपकी अटेंडेंस कैसी थी, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपकी परफॉर्मेंस क्या थी, हाफ ईयरली में कैसा परफॉर्म किया, एनुअल में क्या परफॉर्म किया। ठीक उसी तरह जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, कंपनी का फाइनल अकाउंट, जो अकाउंटिंग ईयर के एंड में, साल के एंड में प्रिपेयर होता है, वो सिखाया जाता है कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं, बैलेंस शीट जिसको आम बोलचाल में बही खाता कहते हैं, इन सबको कैसे बनाया जाता है, ये हमें अकाउंट सिखाएगा, जो हम आने वाले लेसन्स में डिटेल में स्टडी करेंगे। लीगल रिक्वायरमेंट मतलब कानूनी रूप से रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, बिकॉज कल को अगर कोर्ट आपसे टैक्स के बारे में कुछ पूछे, गवर्नमेंट आपसे टैक्स के बारे में कुछ पूछे, तो आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए रिटर्न फॉर्म में। लीगली अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे, ताकि अगर मर्जर हो रहा है, मान लीजिए दो कंपनी मर्ज कर रही हैं, जैसे वोडाफोन आइडिया मर्जर हो गया, ठीक है ना, दो कंपनी अगर आपस में मर्ज हो रही हैं, मिल रही हैं, ठीक है, तो फिर उस समय कोर्ट ने ये लीगली कहा है कि रिकॉर्ड्स मेंटेन होने चाहिए। किस कंपनी के पास कितने करोड़ रुपए है, किस कंपनी ने कितने रुपए का सेल किया, कंपनी ने सालों से कितना टैक्स भरा, ये सारा रिकॉर्ड होना चाहिए। वरना कभी अगर आप पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड कर दिया तो आपके ऊपर पेनल्टी मारी जाएगी, और हो सकता है ओनर को जेल भी हो जाए, क्योंकि आपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन नहीं किया। कानूनी रूप से लीगली आपको अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना पड़ेगा। आपने कितने का सामान बेचा, कितने का स्टॉक लिया, एक साल में कितने के सेल्स हुए, गवर्नमेंट को कितना टैक्स गया, वर्कर्स को कितना बोनस पेमेंट किया गया। जो बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी कंपनी जो सीए रखती हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो इसीलिए रखती हैं कि उनको अपने हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, बिकॉज वो लीगली जरूरी है। कानूनी रूप से आपको अपने कंपनी के सारे रिकॉर्ड्स को रखना पड़ेगा, वरना हो सकता है आपके ऊपर केस हो जाए और आपको जेल हो जाए। इसीलिए लीगली हर रिकॉर्ड को मेंटेन करना पड़ता है। यह भी अकाउंटिंग हमें सिखाता है। कम्युनिकेशन टू यूजर्स, यूजर्स को कम्युनिकेट करना। यूजर्स को कम्युनिकेट क्यों करना है, जैसे यहां पे भी आप देख सकते हैं, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। ये पॉइंट और ये पॉइंट कॉमन हो गया बच्चों। यूजर्स कौन होते हैं, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को आपको रिकॉर्ड देना पड़ेगा ताकि गवर्नमेंट प्रॉफिट के हिसाब से टैक्स ले सके। वर्कर्स को देना पड़ेगा ताकि वर्कर्स उस हिसाब से बोनस डिमांड कर सके। और बैंक को बताना पड़ेगा अगर आपको बैंक से लोन लेना है तो, वरना बैंक आपका लोन पास नहीं करेगा। अगर आप बैंक से लोन मांगते हैं तो बैंक बोलेगा अपने कंपनी के रिकॉर्ड्स दिखाइए, अगर वो आपके रिकॉर्ड से सेटिस्फाइड है तो ही आपका लोन पास करेगा। तो ये यूजर्स कौन है, बैंक है जो आपको लोन देगा, वर्कर्स है जो आपसे बोनस मांगेंगे, गवर्नमेंट जो टैक्स कैलकुलेट करेगा। तो यूजर्स को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देना पड़ेगा, कितने सेल्स हुए, क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, क्या एक्सपेंस हुए, ये रिकॉर्ड आपको यूजर्स को देना पड़ेगा। आप देख सकते हैं पॉइंट सेम है। और असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, यहां पे भी आप देख सकते हैं असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, ये पॉइंट रिपीट हो रहा है फंक्शन और ऑब्जेक्टिव में। मैनेजमेंट को हेल्प करना कि वो डिसीजंस ले सके कि फ्यूचर में बिजनेस के लिए क्या करना है। अगर कोई प्रोडक्ट की सेल अच्छी है उस पर और मेहनत करना है, अगर कोई प्रोडक्ट की सेल कम है या तो उसको रीपैकेज करके दोबारा बेचना है या उसको बंद कर देना है। एक एग्जांपल देता हूं, अमेरिका में एक कंपनी थी, जैसे इंडिया में क्लासमेट बहुत फेमस कंपनी है जो स्टेशनरी प्रोवाइड करती है, अमेरिका में भी ऐसी एक कंपनी थी जो 20 डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स बना रही थी।
और कई सालों के रिकॉर्ड्स को चेक किया उन्होंने, 2-3 साल के रिकॉर्ड्स को, उनको दिखा कि कंपनी के 3 प्रोडक्ट्स का सेल्स बहुत ज्यादा है और बाकी के जो 17 प्रोडक्ट्स उनके सेल्स बिल्कुल भी नेग्लिजिबल है, कम है, ना के बराबर है। तो कंपनी ने डिसाइड किया कि अगले साल से उन बाकी प्रोडक्ट्स को बेचना ही बंद कर देंगे और सिर्फ इन 3 प्रोडक्ट्स में अपना ध्यान लगाएंगे, अपना पैसा, अपना एनर्जी, अपना मार्केटिंग, अपना सारा फोकस इन 3 प्रोडक्ट्स में लगाएंगे। और वो कंपनी अगले 2 सालों में अमेरिका में नंबर 1 हो गई। क्यों? क्योंकि उसने अपना एनर्जी सिर्फ 3 प्रोडक्ट्स में शिफ्ट कर दिया। पहले 20 प्रोडक्ट बेच रही थी, अब सिर्फ कितना प्रोडक्ट बेच रही है? 3। तो ये जो चेंज किया उन्होंने अपने स्ट्रेटेजी, क्या देख के किया? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को देख करके। ठीक है, तो ये हो गया फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। आज का लास्ट टॉपिक बच्चों, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में सिर्फ पॉजिटिव्स नहीं है, कुछ नेगेटिव्स भी हैं। पहला नेगेटिव, नॉट एक्यूरेट। अकाउंट्स कभी भी आपको एक्यूरेट, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देता। अकाउंट्स एस्टीमेट पे डिपेंड करता है। मान लो जब आप बिजनेस करने आए, आपने सोचा था कंपनी आपकी 20 साल तक चलेगी, 20 इयर्स, आपकी कंपनी 2 साल में ही बंद हो गई, फेल हो गया आपका अकाउंटिंग। आपने सोचा था, अपने एज्यूम था कि आपके 2 करोड़ के सेल्स होंगे 1 साल में, एजम्पशन किया था आपने, लेकिन सेल्स हुए से 50 लाख के, फेल हो गया। तो अकाउंटिंग जो है वो 100% एग्जैक्ट नहीं होता, बिकॉज अकाउंट्स एजम्पशंस पे चलता है और फ्यूचर किसी ने नहीं देखा। फ्यूचर में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। एक एग्जांपल देता हूं, 2020 में पहली बार भारत में कोरोना आया, पूरे वर्ल्ड में कोरोना आया और उस समय मोदी जी ने पूरे भारत में लॉकडाउन लगा दिया। आप सभी को पता है ये जो गर्मी का मौसम आता है, समर वेकेशंस, इस दौरान हजारों लाखों बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ टूरिस्ट इंडिया घूमने आते हैं, अलग अलग होटल्स में जाते हैं। कोई दिल्ली घूमने आता है, कोई मुंबई जाता है, कोई गोवा जाता है, कोई शिमला जाता है, अलग अलग जगह पे जाते हैं। तो कई सारे होटल्स ने अपने होटल्स को सजाया, रेनोवेट किया कि लोग आएंगे, बिजनेस बढ़िया चलेगा। सडनली हो गया लॉकडाउन। किसी ने सोचा था ऐसा कुछ होगा? लॉकडाउन हो गया, बड़े बड़े होटल्स को करोड़ों रुपए का लॉस हो गया। तो क्या इसके बारे में किसी को कोई नॉलेज था? नहीं था। तो अकाउंट्स इज नॉट एक्यूरेट। आप फ्यूचर अनसर्टेन होता है, आप एज्यूम करते हो कि ये होगा, लेकिन क्या पता वो ना हो। तो अकाउंट्स 100% एक्यूरेट नहीं होता। दूसरा, अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। ये अकाउंट्स का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि अकाउंट्स में आपको जो इंफॉर्मेशन मिलता है वो कई बार रियल लाइफ से मैच नहीं करता। आपने जमीन लिया 10 लाख का, 2010 में आपने 10 लाख का जमीन लिया, आपने अपने बुक में उसको रिकॉर्ड कर दिया 10 लाख का जमीन है। आज 2024 में क्या उस जमीन की मार्केट वैल्यू 10 लाख होगी? आज उसकी मार्केट वैल्यू करोड़ों में पहुंच जाएगी, बिकॉज हम सबको पता है प्रॉपर्टी के रेट्स बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ते हैं, स्काई रॉकेट हो जाते हैं। तो उसका आज मार्केट वैल्यू है मान लीजिए 4 करोड़ रुपए। आपने उस जमीन को कितने में लिया था? 10 लाख। आज भी आपके बुक में वो कितने में रिकॉर्ड दिखाएगा? 10 लाख। लेकिन आज उसका मार्केट वैल्यू क्या है? 4 करोड़। तो आपको जो इंफॉर्मेशन मिल रहा है क्या वो सही है? नहीं है। इसका मतलब अकाउंट्स में आपको जो इंफॉर्मेशन मिलता है, प्रोवाइड होता है, वो रियलिस्टिक नहीं होता। आज उसका मार्केट वैल्यू करोड़ों में है, लेकिन आपके बुक में अभी भी कितना शो हो रहा है? वो 10 लाख। आपने कोई गाड़ी ली थी अपने बिजनेस के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए आपने गाड़ी ली थी 50 लाख में। आज 10 साल हो गए, क्या उस गाड़ी की वैल्यू 50 लाख होगी? उस गाड़ी की वैल्यू बहुत ज्यादा नीचे चली जाएगी, डेप्रिशिएट होकर कम हो जाएगी। लेकिन आपके बुक में, आपके अकाउंट्स के बुक में आज भी वो कितने में रिकॉर्ड हो रहा है? 50 लाख, जबकि उसका मार्केट वैल्यू से कई गुना कम हो चुका है। तो क्या आपको इसका पता चलेगा अकाउंट से? नहीं। तो कई बार अकाउंट्स में जो इंफॉर्मेशन मिलता है वो रियल लाइफ के इंफॉर्मेशन से मैच नहीं होता। इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। अकाउंट्स में क्वालिटी को कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिलता। कौन वर्कर कितना ऑनेस्ट है मतलब नहीं है, वर्कर कितना सेल्स लाके दे रहा है मतलब इससे है। लव, इमोशन, ऑनेस्टी, बॉन्डिंग, फ्रेंडशिप, इसका अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। अगर होता, आप आईपीएल देखते हैं, आईपीएल में लोग इतने फ्रीक्वेंटली अपने फ्रेंचाइजी को चेंज नहीं करते। आपने देखा कोई प्लेयर 2 साल से चेन्नई के लिए खेल रहा है, तीसरे साल उसको ज्यादा पैसा मिला, वो आरसीबी के लिए खेल रहा है। कोई प्लेयर 2 साल से 4 साल से मुंबई के लिए खेल रहा है,
सडनली वो दिल्ली के लिए खेल रहा है। अगर फ्रेंडशिप, लॉयल्टी ये सब मैटर करता तो कोई अपनी फ्रेंचाइजी चेंज करता? नहीं करता। ऑल व्हाट मैटर्स इज मनी। जो फ्रेंचाइजी को ज्यादा पैसे देगी उस कंपनी में चले जाएंगे, उस फ्रेंचाइजी में लोग चले जाएंगे। गूगल ने लास्ट ईयर कुछ 25,000 लोगों को जॉब से निकाल दिया। और जब बड़ी कंपनी में इतने सारे लोगों को जॉब से निकालते हैं उसको ले ऑफ कहते हैं, जो सालों से काम कर रहे थे। अब इनको अगर निकाल दिया गया तो वो तो बहुत ईमानदार थे, ऑनेस्ट थे। उनको क्यों निकाला गया? क्योंकि अब उनके होने से कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा था बल्कि लॉस हो रहा था। तो ऑनेस्टी, डेडिकेशन, लॉयल्टी, फ्रेंडशिप, इन ह्यूमन वैल्यूज को अकाउंट्स में कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिलता। अकाउंट्स में इंपॉर्टेंस मिलता है सिर्फ मनी, व्हाट कैन बी मेजर्ड इन मनी। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है कि कोई वर्कर बहुत लॉयल है, बहुत ईमानदार है, लेकिन उसको वैल्यू नहीं कर रहे हैं लोग। क्यों? क्योंकि अकाउंट्स में सिर्फ किसको वैल्यू किया जाता है? फाइनेंस को, मनी को, फाइनेंशियल वैल्यू को। चौथा, मार्केट रेट को ये पूरी तरह से इग्नोर कर देता है, जो अनरियलिस्टिक है। उसी की तरह ये पॉइंट है। मार्केट रेट आज 10 करोड़ है। आपके पास जो जमीन है उसको आपने लिया था 50 लाख में सालों पहले, लेकिन आपके बुक में वो 50 लाख में ही शो होगा, जबकि मार्केट रेट उसका 20 करोड़ है। लेकिन क्या उसमें शो होगा? नहीं। तो अकाउंट्स मार्केट रेट को इग्नोर कर देता है। अकाउंट्स चलता है हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब जिस पैसे में, जिस वैल्यू में आपने परचेस किया था, भले आज उसका मार्केट रेट ज्यादा हो या आज उसका मार्केट रेट कम हो। यानी अकाउंट्स में मार्केट रेट को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती। इंपॉर्टेंस मिलती है सिर्फ हिस्टोरिकल कॉस्ट को। यह भी एक डिसएडवांटेज है। आज उस जमीन का की वैल्यू 20 करोड़ है, लेकिन आपके बुक में शो है उसका वैल्यू 50 लाख है ना? तो इससे आपको सही प्रॉफिट का अंदाजा नहीं मिल पाएगा। और विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है हाइड क्रिटिकल फैक्ट्स या मैन्युपुलेट, अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करना। मैनिपुलेट कैसे करेंगे बताइए? अब मान लो कंपनी का प्रॉफिट है 10 लाख, लेकिन बैंक में जाके उसको बता दिए 1 करोड़, ताकि बैंक से आसानी से लोन पास हो जाए। कमा रहे हैं 10 लाख, लेकिन वर्कर्स को बता रहे हैं 2 लाख, ताकि वर्कर्स को कम प्रॉफिट का बहाना बना के बोनस देना ना पड़े। कमा रहे हैं 10 लाख, गवर्नमेंट को बता रहे हैं 4 लाख, ताकि टैक्स की चोरी कर सके। अगर आप 10 लाख कमा रहे तो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, 4 लाख कमा रहे तो टैक्स कम देना पड़ेगा। कई बार कंपनी इसी तरह से मैनिपुलेट करती है। गवर्नमेंट को इनकम जो है वो कम बताती है ताकि टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी कर सके। वर्कर्स को भी इनकम कम बताती है ताकि वर्कर्स को एक्सक्यूज देकर बोनस देना ना पड़े। और बैंकों को एग्जैजरेट करके, और अगर मान लीजिए सेल करना है बिजनेस को, तो भी इनकम को एग्जैजरेट, बहुत बढ़ा के बताती है, ताकि आसानी से बिजनेस सेल हो जाए और बैंक से आसानी से लोन पास हो जाए। तो ये बच्चों मैंने आपको लिमिटेशंस, फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव्स बहुत ही डिटेल में एग्जांपल्स के साथ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और मैं आशा करता हूं बहुत ही क्लियरली आपको ये टॉपिक समझ में आए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।